मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री अमित शाह जो वो पहुंच सकते हैं। ये उसी की तस्वीर है जो आपको मैं दिखा दूं। देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए तो बाहर की तरफ अगर जूम करके वो दिखा पाए तो बाहर की तरफ सड़क पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद है। वो अधिकारियों से जानकारी ले रहे। वहां पर गुजरात के जो डीजीपी है विकास सहाय वो तक मौजूद है। और ये चीफ मिनिस्टर की तस्वीर आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ, जहां पर क्रैश हुआ उसी जगह पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अब अधिकारियों से पूरी की पूरी जानकारी जुटाते नजर आ रहे हैं। हालांकि किस वजह से, किस तकनीकी खामी से ये प्लेन क्रैश हुआ ये जानकारी अब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर अब ये जांच का विषय है। और क्योंकि 242 लोग इस प्लेन में सवार थे और अथॉरिटी का ये कहना है कि किसी को भी बचाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में जब वो प्लेन जहां पर क्रैश हुआ उस घटनास्थल पर, उस हॉस्टल के बीचों बीच की जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, उस इलाके में अब मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट जुटा रहे हैं। हालांकि को दिखाते रहिए हितेन। और ये तस्वीर तो खास तौर से ये जहां आप टेल वाला हिस्सा देख रहे हैं इस प्लेन का जो आज हादसा हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है, जो आप ये स्पष्ट देख सकते हैं कि ये आबादी वाले हिस्से में कैसे एक इमारत में प्लेन घुस गया। तो जाहिर है ये 242 जो हम आपको बता रहे हैं ये तो ऑनबोर्ड जो लोग थे उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कोई नहीं बचा। ये बेहद दुखद है, लेकिन ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि वो जगह है जहां पर जाकर ये एयरलाइनर जब इससे कंट्रोल खत्म हो गया पायलट्स का, तो जिस जगह पर ये गया वो एक हॉस्पिटल का रेजिडेंशियल हिस्सा जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, वहां पर जाकर ये एरोप्लेन घुस गया क्योंकि इससे कंट्रोल ही खत्म हो गया था। और इसलिए ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। ये बेहद दर्दनाक है, इसका हर एक डिटेल देते। और ये एक बड़ी इस तरह जब सब कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, एक खबर ऐसी आ रही है जो आपको फिलहाल राहत देगी। एक यात्री के बचने की खबर आ रही है। विमान हादसे में एक यात्री जिंदा बचा। ये जाहिर है एक नामुमकिन सा, ये एक चमत्कार ही आप कहेंगे कि ये जब इतना सारा फ्यूल, मतलब लंदन के लिए यहां से प्लेन उड़ रहा हो, आप समझिए कितना सारा फ्यूल उसमें भरा हुआ होगा। और अभी क्योंकि उसने जर्नी शुरू ही की है तो पूरा फ्यूल बचा होगा। और ऐसे में जब ये टकराने के बाद खुद एक बॉम्ब में, बड़े बॉम्ब में बदल गया ये हवाई जहाज, वैसे में एक का बच जाना ये अपने आप में बड़ी राहत की खबर है। और इसलिए भी कि वो शायद ये अकाउंट दे पाए कि उसने भीतर रहते हुए क्या महसूस किया उस समय, क्या पायलट ने कोई अनाउंसमेंट किया था, क्या हुआ था। क्योंकि पायलट ने मेडे तो कॉल किया था, लेकिन साथ में दो चीजें, एक तो ब्लैक बॉक्स का बरामद होना जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड होगा, कॉकपिट में क्या बातचीत हुई इसका वॉइस रिकॉर्ड होगा, और साथ में अगर ये बचा हुआ यात्री अकाउंट दे पाने की स्थिति में है तो जांच के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। भगवान का लाख शुक्र है कि एक ही सही कम से कम ये खुशखबरी तो हम तक पहुंची है, क्योंकि अभी तक जितने अपडेट्स इससे रिलेटेड आ रहे थे वो सब और ज्यादा दुखी कर देने वाले ही आ रहे थे। कैप्टन श्याम हमारे साथ मौजूद हैं, लंबे समय बाद आज उनसे बात हो रही है, लेकिन ऐसा मौका बनेगा ये सोचा नहीं था। कैप्टन सर, ये बड़ा दुखद है। और विंग कमांडर गीतांजलि भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय सोचिए जब कोई अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा होगा, कोई किसी काम से, कोई किसी दूसरे काम से जा रहा होगा, उसको अंदाजा भी नहीं होगा। विजय रूपानी, मैं आपको दिखाऊंगा उनका वो फुटेज जो किसी ने वहां कैप्चर किया जब वो एयरपोर्ट पे दिखाई दिए होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री वहां दिखाई दिए, किसी ने कैप्चर किया आपने और डाला उसने कहीं पर, वो आज लोग देख रहे हैं कि विजय रूपानी साहब का वो आखिरी वीडियो बन जाएगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। ये बेहद बेहद दर्दनाक है। लेकिन अब तक बहुत सारे डिटेल्स ऐसे हैं जिनको जोड़कर उन डॉट्स को कनेक्ट करके हमारे एक्सपर्ट्स अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाने लगे होंगे। कैप्टन श्याम, सबसे पहले आपका अंदाजा क्या कहता है? अभी तो जाहिर है कुछ भी ऐसा ऑफिशियली कंफर्म करने वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन आपके अनुभव से जनित आपका अंदाजा अभी का क्या कहता है? धन्यवाद दिनेश। बहुत ही गंभीर मामला है, संवेदनशील है और नेशनल क्राइसिस है। भारत के लोग थे उसमें और ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे, कैनेडियन थे। इंटरनेशनल इशू बनता है तो बड़ी गंभीरता के साथ हम अपनी बातें कहना चाहते हैं और दर्शकों को भी समझना है कि ये नेशनल क्राइसिस है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट
हमेशा नहीं होते इस तरह के। तो 787 ड्रीम नाइलर एक बहुत ही सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है वर्ल्ड में, और 5 मिलियन से ज्यादा फ्लाइट्स, 30 मिलियन घंटे, इतने ज्यादा उड़ने के बाद 1187 जो इनके प्लेन्स हैं वर्ल्ड ओवर चल रहे हैं, तो अच्छी फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड है इनका। और मैं एज ए फ्लाइट सेफ्टी मैन, नेवल पायलट, डीजीसीए लाइसेंस होल्डर हूं, और 3000 से ज्यादा एक्सीडेंट एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की कमेटी का मेंबर रहा। हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एक मर्फी लॉ के तहत होता है, और जब होना होता है तो सब कुछ एक तरफ और एक्सीडेंट एक तरफ। तो संवेदनशील है, शोकाकुल परिवारों के साथ हूं मैं। और बहुत बड़ी सूचना आप दे रहे हैं कि एक व्यक्ति 11 सीट पर जाको राखे साइया मार सके न कोई, तो अगर वो है तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सुकून है। वो विटनेस भी है, और AAIB की टीम को वो बहुत ही अच्छे क्लूज दे सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग क्रिटिकल सिचुएशंस होते हैं पायलट्स के लिए, और जब हम जानते हैं 60-70% एक्सीडेंट इसी क्रिटिकल लेग पे होते हैं, क्योंकि पायलट के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है। एयरक्राफ्ट फुल लोड पे था, टेक ऑफ करने के बाद उसने 600-700 फीट के ऊंचाई पर जाते जाते अपना जो है विंग बॉर्न कैपेबिलिटी खो दिया, और एक तरह से वो देख रहे हैं आपके वीडियोस में, वो लैंडिंग करने जा रहा है। अब लैंडिंग इसलिए कह रहा हूं कि पायलट के पास 1000-2000 फीट तक किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं होता कि वो टर्न कर सके एयरक्राफ्ट को। एयरक्राफ्ट ने अभी हवा में अपना वजन स्थापित किया ही नहीं है, अभी वो क्रिटिकल स्टेज में है, जेस्टेशन पीरियड में, एक बच्चा है, नवजात शिशु है, अभी वो हवा में अपने को रख नहीं सकता। ये दर्शकों को सीधी सीधी बात मैं कहूं। और 2000 फीट तक ATC टावर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। अंडर कैरेज इसके डाउन है, मतलब टायर्स नीचे हैं, और इसलिए कि अगर 300, 400, 500 फीट तक की ऊंचाई में अगर कोई लैंडिंग करनी पड़े तो पायलट पहले से एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये सब करता है। तो इस हिसाब से पायलट ने अपने एक्शंस लिए हैं, और मेडे कॉल भी दिया है। और फिर सामने, क्योंकि वो विजय मेडिकल कॉलेज और उसका हॉस्पिटल, उसकी बिल्डिंग, उसका हॉस्टल, और आगे कोई क्लियर स्पेस नहीं था, तो एयरक्राफ्ट को सीधे उसको लैंड करना पड़ा। नोज अप है, विंग्स लेवल है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर आप ध्यान से समझे तो जब लैंडिंग के लिए भी एयरक्राफ्ट आता है तो ऐसे ही आता है, तो कोई एसिमेट्रिक कोई क्लूज नहीं दिख रहे एयरक्राफ्ट के, किसी तरह का कोई फ्लेम नहीं निकला, पीछे से फायर नहीं हुई। 2 चीजें मैं कह सकता हूं जो लगता है, वैसे अनुमान ऐसे लगाना ठीक नहीं होता, पर जब हम आकलन करते हैं सेफ्टी रिकॉर्ड्स का तो यही कह सकते हैं कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज जो रनवे पे हुआ, एक छोटा पत्थर या एक छोटा पत्ता, एक कागज का टुकड़ा या कुछ भी उसके कंप्रेसर में गया तो एक इंजन सीज हुआ और फ्लेम आउट हो गया एयरक्राफ्ट, और या दूसरा कंप्रेसर मैकेनिकल फेलियर हुई तो कंप्रेसर सीज हुआ। उसमें जडर्स होते हैं, आवाज आती है पायलट को, वो भी पता लगेगा CVR और FDR के रिकॉर्डिंग से, ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डिंग से, तो वो भी पता लग जाएगा हमें। या तो फिर फ्लेम आउट हुआ इंजन में, जैसे कि है फ्लेम आउट होना मतलब या तो फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई, या कोई और रीजन्स हुए, मैकेनिकल फेलियर ऑफ कंप्रेसर हुआ, या दूसरे कोई बात हुई, या तो फिर बर्ड हिट हुआ। और दोनों इंजन में तो होना ऐसा पॉसिबल बहुत रेयर है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो एक इंजन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक इंजन अगर फेल हुआ तो इस स्टेज पर जब फुल पावर पे क्राफ्ट है, फुल लोड पर है और गैटविक जा रहा है इतनी दूर, तो उसको 10 घंटे से ज्यादा उड़ान भरनी है। डाइवर्जनरी एयरफील्ड के लिए भी अपना प्रावधान रखना है फ्यूल का, तो उस हिसाब से इंजन एक उसको सस्टेन एयरक्राफ्ट को नहीं कर पाएगा और उसको लैंड करना ही पड़ेगा, जो पायलट ने ट्राई किया और बिल्डिंग से टकरा गया। तो मैं मानता हूं कि अगर छोटी सी बात, अगर इतनी सी अगर हमें आकलन करना हो तो यहाँ पे मैकेनिकल फेल्यूर, मटेरियल फेल्यूर, ये इसका ज्यादा जाता है। जहां तक कि मेंटेनेंस का सवाल है, मैंने आपके रिकॉर्ड आपने कहा मैकेनिकल फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, क्या विंग कमांडर गीतांजलि आप भी इसी लाइन पर सोच रही हैं या कुछ और भी आ रहा है आपके दिमाग में? दिनेश, देखिए एक बहुत ही मैं कहूंगी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो हुआ है, एंड आई थिंक इट विल गो इन द बुक्स ऑफ एविएशन बिकॉज ऑफ द नंबर